जो इस वक्त नई सरकार आई है श्रीलंका के अंदर, उन्होंने इंडिया फर्स्ट अप्रोच अपनाई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली रीड करना पड़ेगा। जहां तक मेरा ख्याल है, श्रीलंका को गधों की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इन्होंने गधे तो वहां भेजे नहीं, पक्की बात है। जिस आदमी को कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बोलने की आदत हो, उसको पार्लियामेंट में खड़ा कौन बेवकूफ करेगा। जिस आदमी से एक बीवी नहीं रखेंगे, वो एक गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, अरे भाई वो कहां यार, क्या करेगा भाई, आप समझो ना। और अच्छा, उनको पता था कि दो ही चीजें होंगी, या तो कश्मीर कश्मीर बोलेगा या पैसे मांगेगा, क्योंकि इसने और कुछ करा नहीं है। सुबुई खान, इसने करा कभी कुछ और कुछ नहीं है। आप बताइए ना, दुनिया भर के लोग जाते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात यहां पे चल रही है, लोग अपने डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोई एग्रीकल्चर की बात करता है, कोई साइंस की बात करता है, ये सिर्फ कश्मीर और पैसे की बात करता है। तो कौन सुनना चाहेगा? कौन भारत से अब कोई संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है। नो कंट्री इन दिस वर्ल्ड वुड लाइक टू disturb its ties with our country भारत। ये बात करना कि जी खान साहब के नाक के ऊपर कोकेन का पाउडर लगा हुआ है, अगर हम कहें कि मोदी जी की दाढ़ी के ऊपर गाय का पेशाब लगा होता है जब वो उठते हैं सुबह, इसलिए को गौमूत्र पीते हैं। हम यहां पे बैठे हैं मजाक उड़ाने के लिए प्रधानमंत्री का, आपके इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये जियो स्ट्रेटेजिक डिस्कशन नहीं है कि आप सोचें कि हम बहुत बड़ी को पॉलिटिक्स यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। वी आर जस्ट हियर टू मेक फन एंड रिडिक्यूल इमरान खान। ये लास्ट मोमेंट पे इमरान खान का पार्लियामेंट का खिताब कैंसिल करना श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका को वोट तो चाहिए था साहब पाकिस्तान का। जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल में, यूनाइटेड नेशंस की जेनेवा में उसका केस चल रहा है, और उसमें पाकिस्तान का भी एक वोट है। आश्चर्यचकित हूं, लेकिन वोट है तो है। अब देखिए, रियल पॉलिटिक्स यहां पे आती है। श्रीलंका ने फिर भी मना कर दिया। आपको क्या लगता है साहब, क्यों मना कर दिया? साजिश थी भारत की, यहूदियों की साजिश थी, इंडिया की तरफ से प्रेशर था, कश्मीर का मुद्दा था, क्या था चीमा साहब? देखिए, इसमें मैं इस सारी स्टोरी के दो पहलू समझता हूं। पहला पहलू तो यह है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसकी वजह यह है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे जब बोरिस जॉनसन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अपना दौरा कैंसिल कर दिया कोविड की वजह से, तो पूरी दुनिया में इस तरह की चीजें होती हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का इतना क्लोज विसिनिटी में अगर खिताब कैंसिल हुआ तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान इंडिया को इतना कोई इसमें नाचने गाने की बात करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि भले इंडिया और श्रीलंका के ताल्लुकात अच्छे हो, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका दोस्त हैं, क्योंकि हमने उनकी उस मुश्किल वक्त में मदद की जब आप तमिल टाइगर्स को तमिलनाडु में उनको दहशतगर्द बना रहे थे, उनको नॉन स्टेट एक्टर बना रहे थे, तो हम श्रीलंकन हुकूमत के साथ खड़े हुए थे। हमने वहां पे जो है वो तमिलनाडु में लोगों तमिल्स को ला के तो वहां पे नॉन स्टेट एक्टर नहीं बनाए थे। हाँ, इसका दूसरा पहलू जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो इस वक्त नई सरकार आई है श्रीलंका के अंदर, उन्होंने इंडिया फर्स्ट अप्रोच अपनाई है, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली रीड करना पड़ेगा। कि भाई, श्रीलंकन गवर्नमेंट ये कह रही है कि इंडिया के जो इंटरेस्ट है हम उसको वॉच करेंगे, नॉट जस्ट फॉर पाकिस्तान बट फॉर चाइना एज वेल। सो ये चीज भी समझनी होगी। और दूसरा, मैं बहुत देर से ये पर्सनली भी ये बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान ने आलम इस्लाम का ठेका नहीं लिया हुआ। हमें अपने मामला ठीक करने हैं और बायलैटरल ताल्लुकात को ज्यादा अहमियत देनी है। और ये जो इस्लामोफोबिया की डिस्कशन है और जो इस तरह की डिस्कशंस हैं, ये दुनिया की पार्लियामेंट में, ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स में नहीं करनी चाहिए। सो प्राइमरीली क्योंकि वहां पे मुसलमानों को बगैर वैसे दफनाया नहीं जाता था, तो वो भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा। सो मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसी चीजें थी जिसको उन्होंने मुनासिब नहीं समझा, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बोरिस जॉनसन भी इंडिया नहीं आए, अगर भी वहां पे टॉक नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान को मूव ऑन करने इन चीजों को अपग्रेड करना। जी जी, ये उनको पता था कि दो ही चीजें होंगी, या तो कश्मीर कश्मीर बोलेगा या पैसे मांगेगा, क्योंकि इसने और कुछ करा नहीं है। सुबुई खान, इसने करा कभी कुछ और कुछ नहीं है। आप बताइए ना, दुनिया भर के लोग जाते हैं, वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात यहां पे चल रही है, लोग अपने डिफेंस कोऑपरेशन की बात करते हैं, कोई एग्रीकल्चर की बात करता है, कोई साइंस की बात करता है, ये सिर्फ कश्मीर और पैसे की बात करता है। तो कौन सुनना चाहेगा? कौन उसको वो प्लेटफॉर्म देगा कि आप जाके फिर इसने पैसे भी मांगने हैं, उससे लगातार मुसलसल पैसे मांगने हैं। पाकिस्तानी आवाम का वीडियो है मेरे पास पड़ा हुआ, जिसमें कहता है कि खुद तो पैसे मांगता है, इसने आवाम को भी इस काम पे लगा दिया है। सुबुई खान साहब जी, देखिए, दो लाइन से अपनी बात शुरू करना चाहूंगी। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। क्या बात है? पाकिस्तान में एज अ कंट्री और जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उनकी देश की, वो बिल्कुल मृत हो चुकी है।
हम लोग हमेशा तरक्की इसलिए करते हैं, हम लोग विश्वगुरु हमेशा इसलिए रहे हैं और बहुत स्पीड से विश्वगुरु बनने की तरफ दोबारा इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा कल्चर हमेशा झुकना सिखाता है, हमारा कल्चर हमेशा समीक्षा करना सिखाता है, मनन करना सिखाता है, अगर कोई गलती करे तो उसको मानना सिखाता है। खैर चीमा साहब हमारे शो में आते आते कुछ असर उन पर भी भारतीय संस्कृति का हो गया है, क्योंकि दो बातें आज उन्होंने बहुत ऑनेस्टली मानी। एक तो उन्होंने ये माना कि इमरान खान की बेइज्जती इंटरनेशनली होना कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन होती रहती है, बड़ी बात तो वो हो जब कोई नई बात हो या पहली बार हुई हो। दूसरी बात उन्होंने ये भी माना कि पाकिस्तान ने हमारे तमिल भाइयों को भड़का के एक टेरर मूवमेंट हमारे भारत के खिलाफ चलाने की कोशिश करी। उन्होंने नेशनल टीवी पे माना कि पाकिस्तान उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब भारत में किसी भाई के साथ बुरा नहीं हो रहा है। जितने भी सेपरेटिस्ट या टेररिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं वो हमेशा किसी ना किसी एंटी नेशनल फोर्स के भड़काने में या उनके कहने में आकर उनके मैनिपुलेशन के द्वारा भारत में चलाए जा रहे हैं। बहुत अच्छा चीमा साहब ने माना। दूसरी चीज मैं दो रीजन और बात करना चाहती हूँ गौरव जी। एक तो आपने बोल ही दिया कि इमरान खान को श्रीलंकन गवर्नमेंट क्यों बुलवाएगी जब वो सिर्फ फिक्शन की बात करते हैं, रियल इश्यूज तो उनके पास है ही नहीं। कश्मीर की बात करेंगे जो इतिहास हो गया उनके लिए, कश्मीर से लेना देना क्या है उनका, तुम कौन मैं खामखा, तो जब नाक घुसाएंगे तो कौन बुलवाएगा उनको कश्मीर के बारे में अपने प्लेटफॉर्म पे। एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि भारत से अब कोई संबंध नहीं बिगाड़ना चाहता है। नो कंट्री in this world would like to disturb its ties with our country भारत, because ये भारत का बहुत अच्छा समय चल रहा है। देखिए हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, इवन सऊदी अरब ने टेरर को फंड करना बंद कर दिया है। सऊदी अरब ने भी टेरर का सरपरस्त बना बंद कर दिया, इसलिए टेरर आउटफिट सारे टर्की की तरफ भाग रहे हैं। तो आतंकवादी भी इस वक्त इतने अनाथ हो गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, तो पागलों वाली हरकतें करते हैं। अब उनको कोई एक रीजनल आदमी, रैशनल आदमी मिलता नहीं है बोलने के लिए, तो बस इमरान खान को पपेट बना के कि आप बोल दीजिए भारत के खिलाफ, आप बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, क्योंकि और तो कोई ने बोलने वाला मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सुबोई खान साहब। सेकंड्स गौरव जी, एक अथर जी ने बोला एक बहुत गंदी बात बोली, इनको मैं ये बता दूं कि हमारे देश में गाय सिर्फ जानवर नहीं है, हमारे देश में गाय पूजनीय मानी जाती है। तो अपनी जबान को थोड़ा लगाम लगा के बात करिए और थोड़ा इंसानियत के साथ और एटिकेट रखिए डिबेट के ऊपर। देखिए जहां तक मेरा ख्याल है श्रीलंका को गधों की जरूरत है नहीं, ठीक है, तो इन्होंने गधे तो वहां भेजे नहीं, पक्की बात है, और गधों के अलावा इनके पास देने के लिए कुछ है नहीं। बहरहाल बात ये चीमा साहब से मैं सहमत हूं, बिल्कुल बढ़िया बात कही, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भिखारी को अपनी पार्लियामेंट में ले जाओगे, 1 on 1 बैठेगा, एक से मांग लेगा, वहां पूरी पार्लियामेंट से मांगेगा, और इसके पास करने के लिए क्या है, कश्मीर दे दो, पैसे दे दो, देने के लिए क्या है, गधे ले लो, अफीम ले लो, ये पहुंच जाता है सुबह सुबह ड्रैग लगा के, है ना, और उसके नाक पे देखना पाउडर लगा होता है, ध्यान से देखना आप, ये ऐसा आदमी है आपका। बहरहाल आपको पता है, आप कह रहे हैं तमिलनाडु, आपको पता तमिलनाडु है कहां पे, भारत के नक्शे पे उंगली रख के बता सकते हैं आप, पता आपको है नहीं, आप बन जाते हैं डिफेंस एनालिस्ट और पता नहीं क्या कुछ, कभी प्रोफेसर कभी डिफेंस एनालिस्ट। अरे साहब थोड़ा सा इसको ब्रेक लगाओ, थामो, और समझने की बात यह है कि उनको चाहिए वैक्सीन इंडिया से, उन्होंने हिंदुस्तान से रखते हैं अच्छे ताल्लुकात। और आपका जो वो क्या है, वो शेख का ड्राइवर था ना, ये क्या नाम है इसका, इमरान खान, वो शेख का ड्राइवर। अरे ड्राइवर को कौन कहता है यार तुम आगे खिताब करो, तुम वहां पे आगे बोलो। जिस आदमी को कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बोलने की आदत हो, उसको पार्लियामेंट में खड़ा कौन बेवकूफ करेगा। और ये तो मजबूरी है कि यूएन में वो हेड ऑफ स्टेट चला जाता है, बोल लेता है, उसको सुन लेते हैं, वरना इस आदमी की कुव्वत थोड़ी ना है कि इसको कोई अपने घर में बुला के इससे बात करे, खिताब करे। जी रमनीक मान साहब, जिस आदमी से एक बीवी नहीं रखेंगे, वो एक गई, दूसरी, तीसरी, चौथी, अरे भाई वो कहां यार, क्या करेगा भाई, आप समझो ना। और अच्छा एक बात और बताओ चीमा साहब, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपके यहाँ बिजली का रेट क्या है इस्लामाबाद में? आपके घर में पीने का पानी आता है कि वो यहूदियों की कंपनी है, नेस्ले यहूदियों की है ना, आप यहूदियों का पानी पीते हो, आपका पूरा इस्लामाबाद यहूदियों का पानी पीता है। जी 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 मान साहब, कौन सुनेगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल मान साहब, मैं जाता हूं अतर काज़मी साहब के पास। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे बात करना चाह रहा था सर, ये चीमा साहब ने जो बात करी थी ना, चीमा साहब ने बोला था कि हमने बड़ी मदद करी है श्रीलंका की, तो मैं अतर साहब आपसे यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने उस समय जब एलटीटी था, तो नहीं, ये खत्म हो गया, प्रभाकरन भी मर गया, एलटीटी पूरा डिसमेंटल हो गया, अभी अमनो चैन है श्रीलंका में, पाकिस्तान ने क्या मदद करी थी, कैसे मदद करी थी श्रीलंका की, जरा इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए सर।
देखिए, श्रीलंका की मदद का जहां तक ताल्लुक है, सबको पता है कि पाकिस्तान ने उनको मिलिट्री एड वगैरह दी थी, मिलिट्री एडवाइजर्स भी वहां पे गए थे, एयरफोर्स में उनकी मदद की थी, और ये सब कुछ वेल डॉक्यूमेंटेड है, इसमें बताने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की बहस हो रही, जिस तरह की गुफ्तगू हुई, जिस तरह का जिक्र हुआ, उससे जाहिर होता है, पता चलता है कि जो पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया के हवाले से बातें हो रही हैं, उसकी वजह यही है कि जो आप लोगों का कोर्स ऑफ डिस्कशन है, ये बात करना कि जी खान साहब के नाक के ऊपर कोकेन का पाउडर लगा हुआ है। अगर हम कहें कि मोदी जी की दाढ़ी के ऊपर गाय का पेशाब लगा होता है जब वो उठते हैं सुबह, इसलिए को गौमूत्र पीते हैं, तो ये बड़ी घटिया सी और अजीब सी बात होगी। इस किस्म का कोर्स ऑफ डिस्कशन करना, इस किस्म की डिस्कशन करना, ये शो करता है कि आज इंडिया की जो पूरी दुनिया में जग हसाई हो रही है, उसकी यही वजह है। तकलीफ लाजमी है, तकलीफ होना लाजमी है। सच बर्दाश्त कहाँ होता है? मैं बेइज्जती की भी बात बताता हूँ, स्टेट ऑफ डिनायल में है, सच बर्दाश्त होता कहाँ है? ओके, अतर साहब, जिनको वीजा नहीं दिया था, अतर साहब, जिनको अमेरिका ने मोदी वो हैं जिनको अमेरिका जी 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 घुसने नहीं दिया। अतर साहब देखिए, एक मिनट अतर साहब, मैं नॉर्मली बीच में टोकता नहीं, आप दिल विल पे ले लेते हो ये। अब मैं, आप गाय की पेशाब की बात करोगे, मैं ऊंट की पेशाब की बात करूंगा, ये कहानी कहां जा रही है? अरे जो कोकेन की बात है, जो उसकी वाइफ ने बोला, हम तो वही रिपीट कर रहे हैं सर। जो उसकी वाइफ ने, उसकी एक्स वाइफ ने जो अपनी किताब में लिखा है, ये चरसी है, कोकेन, हम तो वही बात कर रहे हैं। इसमें बुरा लग रहा है आपको? हम तो सच बोल रहे हैं। ये अतर भाई, दिल पे लेने वाली चीजें नहीं, आप लोग दिल पे ले लेते हैं हर चीज। सुनिए एक मिनट, वो अजीबोगरीब बातें करता है इमरान खान, पाकिस्तानियों की आदत है ये। पाकिस्तान एक जमाने में सर ये एक्सपोर्टर हुआ करता था, पाकिस्तान एक्सपोर्टर हुआ करता था सर चीनी का, पाकिस्तान एक्सपोर्टर हुआ करता था राइस का, गंदम का यानी कि वीट का, पाकिस्तान एक्सपोर्टर हुआ करता था काफी सारी चीजों का। आज की तारीख में पाकिस्तान नेट इंपोर्टर है, हर चीज का नेट इंपोर्टर है। एक जमाने में पाकिस्तान में सर कपड़ा बनता था, बहुत अच्छी क्वालिटी का, मैं ये नहीं कह रहा वर्ल्ड का बेस्ट बनता था, लेकिन अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनता था पाकिस्तान में। आजकल बिजली का इतना बहरान है कि पाकिस्तान की मिलें बंद हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, वो अकड़ वही है। श्रीलंका को हमने ये कर दिया, कुछ नहीं करा इन्होंने, सब झूठ बोलते हैं सर। ये सऊदी अरेबिया में भी अपने ट्रूप्स भेजे थे, पैसे देके भेजे थे इन्होंने, फ्री में तो इन्होंने अपना आर्मी चीफ भेज रखा है वहां पे, रहील शरीफ वहां पे नौकरी कर रहा है वहां पे। तो ये सब हमें सर, ये सब गोलियां न दें यहां पे बैठ के।